मुझे आज भी याद है, टीवी पे अगर आहट आया कि चैनल चेंज, और गलती से अगर उसके कुछ सीन्स देख भी लिए तो पूरी रात भर नींद नहीं आती थी, और नींद आ भी गई तो पूरी रात डरावने सपने आते थे। और मम्मी को बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता था, वरना सिर पे ही एक चमाट बजती थी कि किसने बोला तुझे आहट देखने के लिए। ये था आहट, मेरे बचपन का भूत। सो जस्ट इमेजिन मुझे कितना बड़ा शॉक लगा होगा जब मुझे ये पता चला कि स्टार्टिंग में आहट बिल्कुल भी फ्लॉप था। तो चलिए आज जानते हैं उस आहट के फ्लॉप से लेके आइकॉनिक स्टेटस तक का सफर। अब आहट की कहानी की शुरुआत होती है 1995 में, जब सोनी नाम का एक नया चैनल मार्केट में उतरा। अब 1995 में प्राइवेट चैनल्स की एंट्री होकर कुछ साल बीत चुके थे, जिस पर 1991 में स्टार प्लस और 1992 पे जी टीवी ने पूरा कब्जा कर रखा था। और भले ही मार्केट नया था, कंपटीशन तो बड़ा ही तगड़ा था। अब इस सब के चलते हुए सोनी ने एक सिंपल स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने अपने कंपटीशन का पूरा रिसर्च किया, दैट इज विच शोज आर वर्किंग फॉर विच ऑल चैनल्स। उसके बेसिस पे उन्होंने टॉप चैनल्स के टॉप प्रोग्राम्स की एक लिस्ट बनाई और उस पे डिटेल एनालिसिस किया कि कौन से पॉइंट वो सीरियल्स के लिए काम कर रहे हैं। और ठीक उन्हीं चीजों पे, नियरली एग्जैक्ट सेम टॉपिक्स पे सोनी ने खुद के शोज तैयार किए। तो ये बन गया ये बन गया ये, और जी हॉरर शो बन गया आहट। अगर आप आज भी आहट के स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखोगे तो वो फील से लेके स्टोरी लाइन तक एग्जैक्टली जी हॉरर शो की तरह लगेंगे। अब ऐसा हॉरर शो का फॉर्मूला कोई यूनिक नहीं था, सालों साल पुराना, हर जगह यूज होता वही घिसा पिटा सा जंप स्केयर। दैट मीन्स हीरो अकेला है, वो डरा हुआ है, हल्का सा म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जब हीरो पलट के देखता है जंप स्केयर। तो चलो तुमने कॉपी तो कर लिया, पर आप एक बात बताओ, जो शो आप सालों साल भर देख रहे हो, आप उसी को छोड़कर वैसा ही कोई शो कोई दूसरे चैनल पे देखोगे? नहीं ना। ऐसा ही कुछ हुआ आहट के साथ। उसे भी कोई नहीं देख रहा था और उसका टीआरपी धीरे धीरे गिरने लगा। तो 40-50 एपिसोड्स होते होते आहट के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को एक बात साफ समझ आ चुकी थी कि ये फॉर्मूला भले ही मूवीज के लिए काम क्यों ना कर रहा हो, और उसके बेसिस पे भले ही एक शो ने क्यों ना कामयाबी हासिल की हो, पर ये फॉर्मूला टीवी शोज के लिए इनहेरेंटली गलत था। लेकिन थिएटर में आपको स्लो म्यूजिक का, अंधेरे का, अचानक से आई हुई शांति का एक एटमॉस्फेयर मिलता है। ऑडियंस को उस सीन में एंगेज करने के लिए ये एटमॉस्फेयर बड़ा ही जरूरी है। अब आप यही चीज आपके घर पे ट्राई कर लो, जहाँ पे आपकी मॉम किचन में खाना बना रही है और आपकी बहन आपके बाजू में बैठे बैठे हंसे जा रही है। आप तो भैया डर के रहे। सो उस फॉर्मूला को फेक कर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने एक नया फॉर्मेट यूज किया, जहाँ पर सीन ड्रिवन नैरेटिव के बजाय स्टोरी ड्रिवन नैरेटिव को यूज किया गया। इन अदर वर्ड्स, धीरे धीरे चलने वाले डरावने सीन्स के बजाय स्टोरी को अपने आप डरावना बनाया गया, और उसमें जंप स्केयर्स तभी ऐड होते थे जब उसकी एब्सोल्यूट जरूरत हो। अब इस नए फॉर्मूला के बेस पर जब एपिसोड शूट होने लगे तो उन्हें एक और चीज नोटिस की कि उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। टेक फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी देखने जा रहे हो। अब मूवी 2.5 से 3 घंटे की होगी। दैट मीन्स मेकर्स ऑफ द मूवी हैव इनफ टाइम टू क्रिएट द स्टोरी एंड स्केयर द ऑडियंस। लेकिन 1 घंटे के सीरियल में आपको मुश्किल से 35 से 40 मिनट मिलते हैं, और वही 40 मिनट में आपको डराना भी है, स्टोरी भी बतानी है और एपिसोड खत्म भी करना है। इस सब में पुराना फॉर्मूला बिल्कुल काम नहीं आता था, लेकिन नए फॉर्मूला में ये चीज उनको बड़े काम में आ गई, क्योंकि उनके पास वो एक्स्ट्रा टाइम था। इसलिए डायरेक्टर ने ना ही केवल वो एक्स्ट्रा टाइम यूज करने का सोचा, बल्कि अगर उनके खुद के शब्दों में कहे तो इन 40 मिनट में ऑडियंस के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होना चाहिए टू थिंक व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट। सो इस अप्रोच को लेकर उन्होंने फास्ट मूविंग प्लॉट पॉइंट्स और एक्शन ओरिएंटेड स्टोरीज लिखनी चालू कर दी। टेक फॉर एग्जाम्पल एपिसोड ऑफ नाइट स्कूल। एक नाइट स्कूल चल रही है, वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं। एक नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है और उसे तुरंत पता चलता है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है बॉस। लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, वो एक जगह घूरते रहते हैं। He also notices कि उनके हाथों में कोई हैंडप्रिंट्स नहीं है। He panics, he is about to run away,
जब उसका टीचर 180 डिग्री सिर घुमाकर उसे कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो वहां से भागता है और वो जानने की कोशिश करता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। तभी उसे पता चलता है कि ये क्लास पिकनिक पे गई थी और उस बस का एक्सीडेंट हो गया और उसमें सब मर गए सिवाय एक के। और अब सब लोग उस एक बंदे का वेट कर रहे हैं कि वो उनके साथ ट्रिप पे आएगा, वो उनके साथ मरने आएगा। और ये सब कुछ एपिसोड के पहले 15 से 20 मिनट में। तो पहले उन्होंने फॉर्मूला बदला, फिर उन्होंने स्टोरी का पेस बदला एंड फाइनली उन्होंने स्टोरीज को रिलेटेबल स्टोरीज में कन्वर्ट करना चालू कर दिया। तो जरा सोचो, आप आज तक कितनी बार रात को अकेले किसी भूत बंगले में गए हो? ऐसा एक बार भी हुआ है? लेकिन आपके रखे हुए जगह से आपका खिलौना गायब हो जाए जबकि घर पे कोई भी नहीं है, या आपको अपने ही रूम में किसी के होने की फीलिंग हो रही हो, जैसे कि कोई आपके नजदीक आ रहा है धीरे धीरे, आपको डर लगेगा, है कि नहीं? तो वो रोजमर्रा जिंदगी के किस्सों को लेकर एक अच्छी कहानी बना सकते थे। उसी स्टोरी के आसपास एक अच्छा प्लॉट क्रिएट कर दो एंड उसी स्टोरी में अगर आप इंडियन फोकलोर कंबाइन कर लो। मुझे आज भी याद है कि टीवी पर एक डरावने जोकर की एड आया करती थी, लेकिन मेरे लिए जोकर मतलब राज कपूर का हंसता खिलता चेहरा। डरावने जोकर जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनली वेस्टर्न टीवी का है, अपने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। पर उसी की जगह पर आप मुझे रात को एक सुनसान रास्ते पे व्हाइट साड़ी में खड़ी एक औरत बता दो, मैं तुरंत चिल्लाकर बोलूंगी, अरे उसके पाँव देख, उसके पाँव। ये हाईवे वाली औरत, पेड़ों के भूत, पहाड़ों के चेटकिन, ये सब कुछ इंडियन फोकलोर में समाया हुआ है। और अगर इन सब को आप अपने एपिसोड्स में उतार पाओ तो भाई आपको मिलते हैं 2 एपिसोड्स, जादूगर और खिलौना, जिसने 27+ पॉइंट के टीआरपी क्रॉस किए थे। और इन सब चेंजेस के बाद उसके नॉर्मल एपिसोड्स भी 11+ के टीआरपी क्रॉस कर रहे थे। सो दिस was the beauty of आहट। It started off as a failure, but उन्होंने अपने गलतियों से सीखकर धीरे धीरे एक नया मॉडल बना दिया। और ऐसा मॉडल जो अपने यहाँ तो कॉपी होता ही है, लेकिन फॉरेन टीवी में भी कॉपी होता है। सो ये थे हमारे रीजंस कि आहट के इतने कल्ट फॉलोअर्स क्यों थे एंड वो इतना सक्सेसफुल क्यों था। If we missed out on anything, do mention in the comment section below. Thank you.